इसराइल का वजूद उखाड़ना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से इंसाफ मांगता है वो सिर्फ जलील होगा। तलवार हाथ में लो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फलस्तीन भी आज़ाद होगा और कश्मीर भी, ग़ज़वा हिंद भी होगा, ग़ज़वा शाम भी। तो रुको जरा, सब्र करो। चाहे नमाज पर खड़े हो और अल्लाह से दुआ करें रो रो के मेरे मालिक आसानियां फरमा दे। हक दिया, हक दिया। ये जज्बातियत सिर्फ खुदकुशी होती है। यकीनी तौर पर आंखों से आंसू बह रहे हैं, हर मुसलमान का दिल दुखी है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुदकुशी कर। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। मुझे तो खौफ आता है कि हम पाकिस्तानियों पे जरा सी इस तरह की बमबारी हुई, ग़ज़वा हिंद में भारत की तरफ से हमारे शहरों पे लड़ाई हुई, लोगों ने तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देना है, मातम और एक दूसरे को लान तान शुरू कर देनी कि तुम्हारी वजह से मुसीबत आई और तुम्हारी वजह से मुसीबत आई। जब गैर मुस्लिम को मारे तो मुसलमान को फिक्र नहीं, जब मुसलमान गैर मुस्लिम को मारे तो मुसलमान को फिक्र नहीं, जब मुसलमान को मारे तो मुसलमान को फिक्र नहीं। मुसलमान को फिक्र तब होती है जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान को मारता है। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा अभी गाजा के हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने पहले तो हमास के आतंकवादियों को इजराइल से खदेड़ा। उसके बाद इजराइल ने गाजा में घुस करके हमास के लीडरों और आतंकवादियों को मारना शुरू कर दिया। अब यह देखते हुए पूरी मुस्लिम उम्मा यह कह रही है कि इजराइल यह गलत कर रहा है, इजराइल गाजा में मासूम लोगों को मार रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लाल टोपी, जो कि पाकिस्तान का मशहूर है ग़ज़वा हिंद करने के लिए, वह हमेशा यह कहता है कि यहूदियों और हिंदुओं को हमेशा मारना चाहिए। वह पहली बार यू टर्न ले रहा और वह यह कह रहा है कि हमें इजराइल जाकर के मुस्लिमों के लिए नहीं लड़ना चाहिए, बाकी हमें यहीं से दुआ करनी चाहिए उन मुस्लिमों के लिए, क्योंकि अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो इजराइल हमें मार देगा। तो चलिए दोस्तों आगे का वीडियो देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फलस्तीन और गजा के मामले पे इसमें कोई शुबा नहीं है कि हर मुसलमान का दिल बहुत दुखी है। बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा हूं जो कह रहे हैं कि हमें रास्ता दिया जाए तो हम हजारों की तादाद में लोग लेके फलस्तीन की जानिब जाएंगे और यहूदियों से लड़ेंगे। इन सब का जवाब देने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा तारीखी वाक़या याद कराता हूं। जब अमेरिकन ने अफगान तालिबान के ऊपर हमला किया अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में एक तूफान बर्पा कर दिया गया कुछ मौलवियों की जानिब से कि ऐलान जिहाद हो गया है अमेरिका के खिलाफ, और हजारों की तादाद में नौजवानों को ये सूफी मोहम्मद टाइप लोग, सवात वाले जो थे, ये लेकर अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। गैर तरबियत याफ्ता नौजवान, शहरी नौजवान, जिनके पास ना हथियार था, ना तरबियत थी, ना नज़म था, ना डिसिप्लिन था, ना कमांड थी, और जिनको कुछ नहीं मालूम था कि वो क्या करने कहां जा रहे हैं। सिर्फ जोश, जज्बा, खूबसूरत जज्बा, मगर उसको एक्सप्लॉइट किया मौलवियों ने अपने सियासी मकसद के लिए, और उनको लेकर अफगानिस्तान में चले गए। और नतीजा क्या हुआ कि उस वक्त जब अमेरिकन बमबारी हुई तो सूफी मोहम्मद सबको छोड़कर भागकर वापस आ गया, और हजारों की तादाद में पाकिस्तानी नौजवान अफगानिस्तान के पहाड़ों में शहीद हो गए, जिनकी लाशों के और कब्रों के निशान भी किसी को नहीं मालूम कि कहां गए। और क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। पूरे गाजा में ना इस वक्त मैयतें रखने के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आइसक्रीम ट्रक्स मंगवाए गए हैं वहां पे गाजा के अंदर। अब आप देखें तकलीफ का इससे बड़ा मंजर क्या होगा कि बच्चों के लिए आइसक्रीम के ट्रक आते हैं, तो खुशी का टाइम है, वो आइसक्रीम लेके आते हैं, और अब वो आइसक्रीम के ट्रक आ रहे हैं अल्लाह रहम करे मैयतों को रखने के लिए। तो आप जरा इमेजिन करें तकलीफ का वहां पे हाल। गाजा के अस्पतालों में खाने और आइसक्रीम के फ्रिजिडियर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रही है लाशों को रखने के लिए। अब इसराइल की जानिब से गाजा पे बमबारी जारी है, और अब तक इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई है। 10,000 ज्यादा जख्मी मौजूद है। यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है? वो कहता है जी इसराइल ने गाजा पे हमला करके पानी की सप्लाई बंद कर दी है। यूएनओ, ये तो परसों की बात है, उसकी ऐसे फलस्तीनियों के लिए पानी एक बड़ा मसला बना। इस वक्त 2 मिलियन लोगों को पानी की एक बूंद भी दस्तयाब नहीं है। फलस्तीनी इलाकों पे जो इजरायली फौज है उसका कहना है कि जी गाजा पर फिजा, समुद्र और जमीन से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ 11 लाख लोगों को बेघर करने के इकदाम की दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है। दूसरी तरफ खान यूनिस में हमास और लिबनानी मुजाहमती ग्रुप ने इसराइल की 3 गाड़ियां तबाह की हैं, और मुसाद के मुताबिक उनके सरबराह ने वार्निंग दी है कि जमीनी कार्रवाई से परहेज करे, वरना गाजा 3 लाख रिजर्व फौजियों का कब्रिस्तान बन जाएगा। अब दूसरी तरफ लेबनान की जो मुजाहमती तहरीक है हिजबुल्लाह, उसका कहना है कि जिस तरह से खित्ते से दाइश को खत्म किया गया, यही अंजाम इसराइल का होना है। नारों की बातें हो रही हैं इस वक्त, बुलंदोबान नारों की।
अब आप इस खित्ते को दूसरा शाम या यूक्रेन ही समझ लें। यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका मुकम्मल तौर पर इसराइल की पुष्पनाई कर रहा है और हमास की तरफ से इसराइल पर हमले के बाद अमेरिकन असला और फौजी उस जंग में पहुंच चुके हैं, इसराइल को मदद फराहम कर रहे हैं। जबकि हमास ने दावा किया है कि इस जंग में फ्रांस समेत यूरोपियन शहरी भी फलस्तीनियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो बरतानिया ने भी अपने बड़े बेड़े इसराइल की मदद के लिए रवाना कर दिए। दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास की क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। तो हिजबुल्लाह ने वाज़ेह तौर पर इस जंग में हमास की मदद का ऐलान करने के साथ इजरायली चौकियों को निशाना भी बनाया। इसराइल ने शाम और लेबनान और फलस्तीन में बैक वक्त अहदाफ को निशाना बनाया और इसराइल के लिए एक ही वक्त में एक से ज्यादा ममालिक के साथ जंग लड़ना कोई नई बात नहीं है। इसराइली फौजों को तो अब इसकी आदत हो चुकी है। अरब इसराइल की तमाम जंगें जो हैं वो इसराइल ने एक से ज्यादा ममालिक के साथ न सिर्फ लड़ी बल्कि हर बार कामयाबी भी उनको मिली। जो मुझे सूरत हाल नजर आ रही है, अफसोस से मैं कहूँगी, मुझे लगता है कि सब बातें करते रहेंगे और वहाँ जो क़यामत लोगों की, आम लोगों की ज़िंदगी पर ढाई जा रही है, उसका मुझे और आपको कतन कोई अंदाज़ा नहीं है। अस्पतालों में जो हाल है और वो जीते जागते वो कहते हैं ये सर्द खाने बन गए मुर्दों के, और क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है, डीजल नहीं है, और वो लोग कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो किधर। जो नोटिस दिया गया है कि आपने आधे गज़ा को खाली करना है, मतलब 1 मिलियन लोगों को भी मुतालबा किया, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन जारी है, वो करना शुरू कर गए। अब वो कहना उनका ये है कि हम इसी तरह चप्पा चप्पा छानेंगे हमास के अहलकारों के लिए। अब देखिए, ये काम उन्होंने अपने लिए बहुत मुश्किल कर लिया, लेकिन मुश्किल तो तब होता है जब आप सिविलियंस को, जब आप आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करें। अब अमेरिका कह तो रहा है कि उनको शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि वो और इस वक्त किसी की सुनते नहीं हैं, और मुझे पता नहीं कि वो अमेरिका की भी सुनेंगे, मगर उनका भरपूर और भरमार, मतलब हर किस्म का सपोर्ट उनके साथ है। उनका जो इस वक्त रवैया है वो ये है कि हाँ आप लोग बातें करते रहें, हमने वही करना है जो हम करेंगे, और जितना वक्त गुजर रहा है वो किसी के फेवर में नहीं है, ख़ास तौर से मजलूम के फेवर में नहीं है। अब हमास को ढूंढने की आड़ में ये भी हुआ है कि आपने इजराइल ने ऑक्यूपेशन को आगे बढ़ाया है, उसको और तजावज़ किया अपनी हदूद से। हमारा कहना तो है कि 1967 के बॉर्डर्स पर इनको वापस जाना चाहिए, और जो मज़ालिम वो तब से ढा रहे हैं, मतलब रोज़ आए दिन जो वहाँ हालात होते हैं, जो बच्चों के साथ होते हैं, जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स में उनकी रोज़ तौहीन होती है, और जिस तरह जेलों में पड़े हैं बहुत सारे फ़लस्तीनी, हज़ारों से फ़लस्तीनी बग़ैर किसी कानून के या किसी किस्म की कार्रवाई के या शफाफियत के या रूल ऑफ लॉ के इज़राइल के जेलों में पड़े। तो वहाँ एक चीज़ होती है इम्प्यूनिटी कही जाती है, जिसमें कोई पूछगछ नहीं होती, ना इंटरनेशनली पूछगछ उनसे हो रही है ना कहीं और। तो जवाबदेही तो उनकी है नहीं जी। तो सीज़ फायर तो वो तब करेंगे, मुझे लगता है, जब तक वो सफाया ना कर दें।